तो खरना का जो भी प्रसाद होता है वो बन गया था और माँ निकाल रही थी खरना पूजा के लिए। हो गया था 7 बज गया था, तो माँ बोली है कि इसी समय ही पूजा होता है खरना का। तो पहले तो प्रसाद निकाल रही है और दीदी बना रही थी रोटी, वो इसी चूल्हा पे बनता है। और सारे लोग का भी मतलब जो भी रोटी होता है या खीर होता है इसी पे बनता है। और सब्जी हम लोग गैस लेके चले गए हैं घर में। ये किचन थोड़ा सा दूर है, बाउंड्री में है, और हम लोग रूम में लेके चले गए थे बरामदा में गैस। और तो फिर उधर हम लोग सब्जी बना लिए थे। तो फिर ये माँ भी कर रही थी पूजा। और ये देखिए जो भी केला के पत्ते पे ही खरना का प्रसाद जो भोग लगता है छठी मैया को, वो केला के पत्ते पे ही होता है। और बहुत जगह तो वो हम लोग ये भी देखते हैं कि जो छठ व्रतीन लोग हैं वो केला के पत्ते पे ही खाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता है ऐसा। यहाँ मतलब जिसको जैसे भी खाना है, थाली में खाना है या केला के पत्ते में, वैसे लोग खाते हैं। तो ये लोग तो थाली में ही खाएंगे। और ये पापा भी करते हैं छठ पूजा, तो पापा भी आ गए हैं अभी। तो धूप कर रहे हैं पापा, और ये करके धूप जाएंगे घर पे। और फिर सारे लोग जब पूजा पाठ कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं खरना पूजा को, तो फिर पापा आके यहीं पे खरना का जो भी होता है, ये लोग बैठ के यहीं पे जहाँ खरना का पूजा होता है वहीं पे बैठ के खाना भी होता है। तो धुआं लग रहा था बहुत ज़्यादा, ये देखिएगा गाइस। वही बैठने पे नहीं लग रहा था और हम खड़े थे तो धुआं लग रहा था। और पापा देख रहे थे। फिर माँ बोली है कि आइए टीका लगा दे, तो पापा बोल रहे थे कि हमको क्या टीका लगाएगी, हम छोटे थोड़ी हैं। तो माँ बोली नहीं नहीं लगाया जाता है। और फिर ये छोटी माँ है, छोटी माँ तो कर ली थी अपना धूप वगैरह, अभी छोटी माँ कर रही थी पूजा। ये भी करती हैं छठ। पूजा करने के बाद सबको लगा है नाक से सिंदूर, क्योंकि नाक से सिंदूर बहुत अच्छा लगता है हमको, तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है नाक से सिंदूर। हम तो मतलब कोई भी पूजा पाठ होता है हम तो चाहते हैं नाक से सिंदूर लगाना। तो फिर ये माँ लगा रही थी। पहले ये सरसों का तेल लगता है और फिर सिंदूर लगता है, पीला वाला सिंदूर जो नाक से लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहले माँ को हम लगाए हैं तेल, तो बोलिए कि तेल मत लगाओ, गर्मी हो रहा है। तो फिर थोड़ा सा उंगली से ही लगा दिए हैं तेल, और फिर लगा रहे माँ को सिंदूर। माँ बोलिए रुक जाओ, ये दक्षिण साइड है, ये पूरब साइड घूम जाने दो, फिर लगाना सिंदूर। तो ये नाक से, माँ को बोले कि नाक से लगा दे रहे हैं, तो बोली पहले तो बोलिए नहीं, फिर हम बोले अच्छा लगेगा, तो बोले ठीक है लगा दो। तो नाक से लगा रहे थे माँ को सिंदूर। और ये जो पीला वाला सिंदूर है ये बहुत अच्छा लगता है। माँ को फिर हम लगा दिए हैं, तो माँ बोलिए कि चलो तुम तो लगा दी, अब दो तुमको भी हम लगा देते हैं। तो माँ हमको लगा रही हैं, लगा रही थी हमको भी सिंदूर। और सिंदूर लगाने के बाद प्रणाम किया जाता है, चाहे जो भी पैर छुआ जाता है, कि चाहे जो सिंदूर लगाए उसका पैर छुआ जाता है। और फिर आ गए हैं ये, तो ये भी खरना का पूजा मतलब प्रणाम कर लिए हैं। और फिर हम बोले माँ का पैर छू लीजिए, तो जल्दी से छू लिए हैं। ये लोग बोलते हैं जिसको हम अपना मानते हैं उसको हम पैर नहीं छूते हैं उसका। और फिर माँ लगाई है टीका। और ये जिया जी भी अभी धूप कर रहे हैं। धूप करने के बाद अब माँ इनको भी लगाएंगी टीका। और ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम आपको ये देखिए प्रणाम किए हैं, और हमका पहले ही बोले ज्वाइंट फैमिली है मेरा। और ये है मेरा बड़ा वाला बेटा। और ये तो पूजा पाठ में काफ़ी इसका मन लगता है बहुत ज़्यादा। और दादी से आशीर्वाद ले रहा था। हम बोले बाबू दादी का भी पैर छू लो, ये देखिए कितना देर बोले बाबू दादी का भी पैर छू लो। बोला कि मम्मा पापा तो बोलते हैं कि जो अपना होता है उसका पैर नहीं छुआ जाता है।
और ये है दीदी का बाबू, जो मेरी जेठानी दीदी हैं उन्हीं का बाबू है। तो ये माँ इसको भी टीका लगा रही है। ये मेरे देवर जी हैं। तो हम इनसे मजाक कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये बोल रहे हैं मेरा वीडियो मत बनाइए। बोले कि नहीं नहीं, हम आपका वीडियो नहीं बनाएंगे, बस आपके पेट का वीडियो बनाएंगे। और बोलेंगे कि ये मेरे घर के जो भी जेंट्स हैं सबका पेट इतना ही निकला हुआ है। बोल रहे थे अच्छा बनाइएगा। हम भी कुछ उल्टा पुल्टा लिख देंगे। हम बोले नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। बबनी भी कर रही थी हवन, और हवन के बाद मेरे घर में लड़की का संख्या कम है, ऐसे भी लड़की का बहुत ज़्यादा मान है मेरे घर में। और ये माँ दी थी बबनी को अंगूठी, तो बोलिए कि बेटा दे दो, नहीं तो गुम हो जाएगा तुमसे, तुम्हारा उंगली पतला है। फिर माँ को अंगूठी दे के और चली गई है। और ये हैं जो मेरे से बड़े हैं जेठ, वो हैं। और ये कर रहे थे हवन। दीदी इनको बोल रही थी कि हवन करके और फिर वो छठी मैया को प्रणाम करके माँ को भी प्रणाम करना होता है। ये देखिएगा ये लोग कैसे ज़बरदस्ती करवाते रहते हैं। हम लोग नहीं, तो इन लोग का बस चले तो ये लोग बोलते हैं कि सारे भाई का यही हाल है कि हम लोग अपने को प्रणाम नहीं करते हैं। ये लोग नहीं भी करते हैं, ये बस छठ में ही करते हैं माँ पापा को प्रणाम। और ये दीदी है जेठानी, तो ये अभी हवन कर रही है। फिर माँ इनको भी लगाएगी नाक से सिंदूर। और आज हम लोग पहने थे साड़ी, क्योंकि साड़ी बहुत अच्छा लगता है। और फिर ना माँ लगा रही है। ये जो बार बार बोल रही थी पूरा पश्चिम हो जाए, उत्तर दक्षिण हो जा रहा है, पूरा पश्चिम घूमो तुम लोग, लगा रहे हैं फिर नाक से सिंदूर। तो फिर पूरा पश्चिम घूमे हैं दीदी, तो इनको भी लगा रही हैं सिंदूर नाक से। ये टुक टुक बना रहे थे सबका वीडियो, और टुक टुक का कोई वीडियो ही नहीं बनाया। तो फिर हम बोले कि बाबू दे दो हमको मोबाइल और जाओ तुम भी पूजा कर लो। वो भी जाके पूजा कर लिया है। और फिर लास्ट में दीदी आई है, तो फिर दीदी भी की है छठ। तो इसको माँ बोलिए कि तुम भी कर लो और फिर पूजा, और तुमको भी नाक से सिंदूर लगा दे रहे हैं। और उसके बाद खरना पूजा जो होता है, मतलब यहीं पे बैठ के खरना का वो प्रसाद खाना होता है, जो छठ बर्तिन लोग होते हैं उनको। तो फिर दीदी को पहले तो माँ तेल लगा के सिंदूर लगाई है, और फिर यहीं पे बैठ के ये लोग प्रसाद खाएंगे, छठ का प्रसाद जो होता है। और फिर सारे लोग चले गए हैं, तो हम दीदी और रूबी दी तीनों वीडियो बनाए हैं। और ये लोग माँ लोग चले गए हैं घर में, क्योंकि अब इन लोग की बारी थी कि वो सारे लोग पूजा कर लिए थे, और खरना पे जो होता है इन लोग का प्रसाद निकाल के हम लोग को देना था। तो ये लोग जब प्रसाद खा लिए हैं, फिर हम लोग आ गए हैं मेहंदी लगाने दीदी को। तो रूबी दी बोली है कि दीदी आई है, हम आपको मेहंदी लगा लेते हैं। तो दीदी बोली हम स्टिकर वाला मेहंदी लाए हैं, और वही मेहंदी लगाई है। बस वो स्टिकर चिपका के और मेहंदी लगा देना था, लेकिन हुआ नहीं है। तो फिर रूबी दी को दोबारा लगाना पड़ा है। और हम ये छोटी वाली मेरी जो सास है, छोटी माँ, वो है। और